आज यूरिक एसिड के ऊपर ऐसे बातें करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने हैं। यूरिक एसिड लेकर बात ख़त्म ही कर डालते हैं। मेरा वीडियो सुनने के बाद आप ही डिसाइड कर लेना कौन सा ठीक है, फॉलो करना चाहिए, किसको रिजेक्ट करना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड बढ़ गया मतलब लोगों के अंदर एक ही पॉइंट आ जाता है, आपके अंदर गाउट होने वाला है, आर्थराइटिस का पेन आने वाला है। मगर यूरिक एसिड उससे भी बड़ा बायोमार्कर है। लेट 1800 में डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग एक बुक लिखे थे, यूरिक एसिड कैसे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उसी बुक में इतना टाइम पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिए थे यूरिक एसिड हम लोग जितना सोचते हैं सिर्फ आर्थराइटिस देता है, ऐसे नहीं है। एलिवेटेड यूरिक एसिड एक्चुअली ब्लड ग्लूकोज, किडनी डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन सब के साथ जुड़े हुए हैं। आपका मेटाबॉलिक हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है यूरिक एसिड लेवल। ये 7 के ऊपर गया तो ख़तरनाक सिचुएशन है। एक्चुअली 4 के नीचे रहना चाहिए, जो आजकल लोगों के अंदर होता नहीं है। तो रेंज बढ़ा दिया गया है, यानी कि लोगों के अंदर शांति रहे, जो हाँ मेटाबॉलिज्म ठीक चल रहा है। मगर नहीं, सबका यूरिक एसिड एलिवेटेड है। कैसे? ये उस टाइम डिस्कवरी हो गया था। यूरिक एसिड 3 तरीक़ा से ब्लड में आ जाता है। एक प्यूरिन फूड्स, जिसमें प्यूरिन्स है, ऐसे फूड खाने से ब्रेकडाउन होके यूरिक एसिड आता है। यही ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में बोला जाता है आप प्यूरिन वाला फूड मत खाइए। यानी कि प्यूरिन किस में रहता है? वो रहता है प्रोटीन्स के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोटीन खाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। पूरा वीडियो सुनने से आप चौंक जाओगे। जो प्रोटीन खाने से जो प्यूरिन्स बॉडी में आ जाता है वो नेग्लिजिबल होता है। असलियत तो ये है प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट खाने से आपका उम्र छोटे होते जा रहा है। हर मोमेंट में मसल टूट रहा है, डीएनए डैमेज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो रहा है। प्रोटीन नहीं खाने से बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो इसी के वजह से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड जो ब्रेकडाउन हो जाता है, इसी के वजह से आपका यूरिक एसिड हाई हो जाता है। यूरिक एसिड का वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि आपने एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं डालते हो तो बॉडी अपना मसल पिघाल के ये सब यूज़ करना चाहते हैं, तो उसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट यूरिक एसिड बन जाता है। आप प्लीज़ यूरिक एसिड वाला वीडियो देख लेना। अभी पॉइंट आता है तीसरा जो मेथड, वो होता है एक्सेस फ्रुक्टोज डायरेक्टली यूरिक एसिड में बदल जाता है। हर स्वीट आइटम्स में फ्रुक्टोज रहता है। ग्लूकोज का टेस्ट स्वीट नहीं है, जो स्वीटनेस स्वीट के अंदर रहता है वो फ्रुक्टोज से आती है। यानी कि आप पकड़ लो चीनी या गुड़, उसमें जो मिठास होता है वो एक्चुअली फ्रुक्टोज से आता है। तो जब आप चीनी अदरवाइज़ गुड़ खाते हो तो आधा फ्रुक्टोज आप कंजम्पशन कर लेते हो, तो उसी फ्रुक्टोज डायरेक्टली लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड में, ख़तरनाक फैट में, जो हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। मगर ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज से भी ट्राइग्लिसराइड बनता है। ये 2 प्रोसेस कॉम्पीट करता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होके ट्राइग्लिसराइड बन के जब बॉडी का कैपेसिटी फुलफिल हो गया तो फ्रुक्टोज यूरिक एसिड का पाथवे ले लेता है। फ्रुक्टोज से 1,6-20 फ्रुक्टोज बनने के लिए ये एटीपी को यूज़ कर लेता है। एटीपी मतलब हमारा जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब ब्रेकडाउन होती है बॉडी के अंदर, तब हम लोग लेथार्जिक हो जाता है। इसलिए देख लेना, ज़्यादा फ्रूट कंजम्पशन करने से, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करने से आपको नींद आ जाता है, आपका ब्रेन फॉग आ जाता है, आपको टायर्ड फीलिंग, लेथार्जिक महसूस हो जाती है। तो इसी पाथवे के वजह से, क्योंकि फ्रुक्टोज जब यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है एटीपी यूज़ हो जाता है।
एटीपी ब्रेक डाउन होके एडीपी, फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, ऐसे करते करते इनोसिन, एंड इनोसिन से ज़ैंथिन, ज़ैंथिन से यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट में जो एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन यूज़ होता है वो एक्चुअली ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। तो ज़ैंथिन से यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने का जो स्टेप वो बनता नहीं है, यूरिक एसिड बनता नहीं है। मगर इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लोड बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है। फिर हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए वैसोडाइलेटर देना पड़ता है। मेडिसिन यूरिक एसिड में कोई हेल्प नहीं कर सकता है। आप डाइट में आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंजम्पशन को रिस्ट्रिक्शन लाओगे तो आपका यूरिक एसिड इजीली कम होते जाएगा। तो आशा रखती हूँ आपका समझ में आ ही गया यूरिक एसिड फॉर्मेशन का असलियत क्या है। वो एक्सेस ग्लूकोज जो आपको डाइट से मिलता है उसको रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, और आपको एसेंशियल अमीनो एसिड सप्लाई भी देना पड़ेगा, यानी कि अच्छे से प्रोटीन खाना पड़ेगा। वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, आपको अच्छे से प्रोटीन रिच फूड खाना पड़ेगा ताकि आपका मसल टूट ना जाए, आपका कैटाबॉलिज्म को ओवरराइड करके एनाबॉलिज्म में सपोर्ट हो जाए। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि जानकारी फैल जाए। थैंक यू।